हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे इस चैनल पे पढ़ा रहा हूँ मैं आपको अलजेब्रा, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करा था मैंने और आपके एग्जाम अप्रोच तक मैं आपको करा रहा हूँ मैं इसे, जिसमें मैंने आपको अलजेब्रा में पार्ट 15 तक करा दिया है और आज कराऊंगा आपको पार्ट 16, जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम के हमारे जो क्वेश्चन रह गए थे थोड़े से, आज उनको करेंगे। फिर कल हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हमारे, जैसे CHSL में आए हैं, हमारे CPO में आए हैं और NTPC में जितने भी हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन हम इसमें। ठीक है, तो फिर करते हैं आज की अपनी क्लास स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे बोलो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा आपको ये x² प्लस 1/x² प्लस 1 और माइनस का 4, तो आपसे पूछ रहा हुआ मिनिमम मान इसका एक क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में करा दिया था और ये इसका दूसरा क्वेश्चन है हमारा। तो मैं बोलूँ, देखो मैंने बताया था आपको, जब भी इस तरह की फॉर्म में बन जाए हमारा ये, यहाँ पर इसकी पावर कितनी भी हो हमारी, यहाँ पर x की पावर n हो, 1/x की पावर n हो, जब इस फॉर्म में बन जाता है तो मैंने बताया था आपको इसका मिनिमम मान कितना होता है, मेरा 2 होता है। देखो यहाँ पर, तो मैं बोलूँ देखो यहाँ पर क्या है, x² प्लस 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, x² प्लस 1 करना पड़ेगा, जब ये इस फॉर्म में बनेगा यहाँ पर। फिर ये बन जाएगा इसके x² प्लस 1 की फॉर्म में, फिर इसका पूरे का मान कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पर मिनिमम मान 2 हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर प्लस 1 कर दूँ, प्लस 1 करा तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस 1 करूँगा और -1 करूँगा पूरी संख्या में तो संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता मेरा यहाँ पर। तो मैं आपसे पूछूँ इसका मान क्या हो गया, मेरा मिनिमम मान, इसका मान हो गया देखो मेरा कितना 2। अब देखो ये कितना, -4 और -1, तो यहाँ कितना हो गया, -5। ये देखो, अब -5 में से जब 2 घटा दूंगा तो क्या आएगा, -3। यही क्या हो गया इसका मिनिमम मान हो गया मेरा फाइनल आंसर। देखो यहाँ पर, ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि मुझे ये ख़त्म करना है आज। आप जब भी मेरी वीडियो देखें तो नोटबुक साथ में लेके बैठें और नोट्स अच्छे से बनाते चलें। जब नोट्स बन जाएंगे आपके तो आप रिवाइज भी अच्छे से कर लोगे उसको। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, यहाँ पर 2012 में क्वेश्चन आया, SSC ने पूछा ये दे रखा 5 - 2a - 3b²। तो आपसे पूछा इन्हें यहाँ पर कि अधिकतम होगा जब a/b बराबर होगा। कहने मतलब क्या है, अगर इसका मैं अधिकतम मान पूछूं आपसे तो अधिकतम मान क्या होगा इसका। यहाँ पर देखो मैं बोलूँ, यहाँ पर क्या है 5 है, देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रखता हूँ, यहाँ पर a की जगह b की जगह, फिर इसका स्क्वायर करूँगा, कुछ भी करूँगा, तो इसका मतलब क्या हो रहा हो, माइनस हो रहा है इसमें से यहाँ पर। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर सीधी बात है, यहाँ पर मैं कुछ संख्या जो रखूँगा, क्या रख सकता हूँ मैं इसकी जगह, यहाँ पर 0 रखूँगा। यहाँ पर जब मैंने आपको बताया था कि जब ये इस फॉर्म में बन जाता है हमारा यहाँ पर k² प्लस a की फॉर्म में, तो मैंने बताया था ये k² यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर जो बचता है वही क्या होता है, मेरा मिनिमम मान होता है। अगर ये इस फॉर्म में हो, यहाँ पर k² - a की फॉर्म में हो, या मैं बोलूँ यहाँ पर कि a - k² की फॉर्म में हो यहाँ पर, तो k² यहाँ से हट जाएगा, जो बचेगा यही क्या हो जाएगा, मेरा मैक्सिमम मान। देखो यहाँ पर ये कब होता है, जब यहाँ पर k² की जगह मैं क्या रखता हूँ, बराबर 0 रखता हूँ। यहाँ पर सीधी बात है, यहाँ पर कोई संख्या में रखता हूँ भी हूँ तो वो क्या हो जाएगी, इससे माइनस हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, इसकी यहाँ पर मिनिमम हो जाएगी यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या, इसकी जगह वो संख्या रखनी है जो संख्या घटे भी ना ही जुड़े यहाँ पर, तो कौन सी संख्या होगी, वो होगी 0। तो मैं बोल सकता हूँ 5 - इसकी जगह क्या रखा मैंने यहाँ पर 0, तो मैं बोल सकता हूँ जो ये संख्या है यही क्या होगी, इसकी मैक्सिमम मान होगी इसके यहाँ पर। मगर पेपर में पूछा क्या है तुमसे, इनने a/b का मान पूछा है यहाँ पर, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि 2a - 3b² बराबर क्या होगा, 0। इसको मैं रफ कर देता हूँ हल्का सा। तो मैंने बोला ये क्या हो गया, इसका मैक्सिमम मान हो गया, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 2a - 3b² बराबर 0 को होगा, जब भी तो मेरा मैक्सिमम मान ये 5 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं बोलूँ 2a - 3b, अब ये स्क्वायर है, जब उधर चले जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर ये। अब देखो यहाँ पर क्या है 2a, अब देखो ये माइनस का उधर आके क्या हो गया, प्लस का हो गया 3b। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि
ए तो अपनी जगह रहा है यहाँ पर, अब ये गुणा में भी इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा अभी। अब यहाँ 3 जाएगा, अब 2 ये जब इधर जाएगा बराबर से उस तरफ, जब गुणा में होती तो उधर क्या होता है, भाग में। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा ये फाइनल आंसर ये हो गया। ए अपॉन बी का मान इसमें इनने पूछा था। अगर आपसे अधिकतम मान पूछा तो क्या होता है, हमारा यहाँ पर 5 हो जाता है इसका अधिकतम मान। सीधी बात है, देखो अधिकतम मान 5 क्यों होता है, क्यों, देखो यहाँ पर अगर मैं कुछ भी रखता हूँ, 1 रखूँ, 2 रखूँ, ए बी की जगह कोई भी संख्या रखूँगा, तो सीधी बात है वो क्या हो जाएगी, इससे माइनस हो जाएगी यहाँ पर। मगर पूछा क्या है ना, अधिकतम मान, तो सीधी बात है हम वो संख्या रखेंगे इसकी जगह जो सीधी बात है जो घटे भी ना तो जुड़े भी ना। तो कौन सी संख्या होगी, वो 0 होगी यहाँ पर। तो 0 रखी मैंने यहाँ पर इसकी जगह। जब 0 बराबर क्या हो गया मेरा, यहाँ पर ये हो गया। तो यहाँ से बोले देखो माइनस का है ये, उधर जाके क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो ए अपन बी का मान कितना है, 3/2। तो हम कह सकते हैं कि इसका अधिकतम मान जब होगा हमारा 5, जब ए अपन बी का मान कितना हो जाएगा, 3 और 2। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, कर देता हूँ मैं रफ इसको। तो मैंने आपको तीन तरीके से बताया था, मैंने मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम निकालना। पहला बताया था मैंने आपको इस तरीके से, यहाँ देखो k² प्लस a की फॉर्म में हो यहाँ पर, या k² इसकी फॉर्म में यहाँ पर। अगर प्लस में है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये हट जाएगा तो ये क्या होगा, मेरा मिनिमम मान हो जाएगा जो बचेगा। और यहाँ माइनस है तो ये हट जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो a बचेगा मेरा वही क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मान हो जाएगा। दूसरा मैंने बताया था आपको डिफरेंशिएशन, फिर तीसरा मैंने बताया था आपको फॉर्मेट बेस पे। चलो देखो ना अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मैं यहाँ पर इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 3 कि √3 प्लस x माइनस 5, फिर यहाँ पर √3 माइनस x प्लस 5। तो आपसे पूछा है इसका इनने मैक्सिमम मान। क्या पूछा है इनने, इसका मैक्सिमम मान यहाँ पर पूछा है इसका। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं इसको k² माइनस a की फॉर्म में बनाऊँ यहाँ पर तो बन सकता है मेरा। देखो यहाँ पर इसको लिखा मैंने यहाँ पर √3 प्लस x माइनस 5, इस तरीके से लिखा मैंने इसे। अब देखो यहाँ पर, यहाँ क्या है √3, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ तो ये माइनस आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, जो माइनस का वो क्या हो जाएगा, प्लस का, और जो प्लस का वही क्या हो जाएगा मेरा, माइनस का। देखो इस तरीके से। तो मैं बोल सकता हूँ देखो, एक बार x माइनस 5 ऐड हो रहा है, एक बार x माइनस 5 माइनस हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि a² माइनस b² ये हमारा फॉर्मेट में बनना है यहाँ पर। जब इसको खोलूंगा तो क्या आएगा, एक बार प्लस में होगा और एक बार माइनस में हो रहा है। देखो देखो प्लस में कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है यहाँ पर प्लस में, और माइनस में कहाँ हो रहा है, देखो मेरा यहाँ पर ये रहा। तो a की वैल्यू बोल सकता हूँ मैं क्या होगा यहाँ पर, √3 का स्क्वायर माइनस देखो 20 का मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पर x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये देखो यहाँ पर, अब देखो √3 का जब मैं खोलूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो ये यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर x माइनस 5 का होल स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, इसका मैक्सिमम मान। तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम मान कब होता है, जब k² बराबर क्या होता है, 0 के होता है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, k² बराबर क्या हो रहा है, यहाँ पर 0 हो रहा है। तो इसकी जगह क्या रखूँगा मैं, यहाँ पर 0 रखूँगा यहाँ पर। तो मैं बोल सकता हूँ जो इसका मैक्सिमम मान होगा वही क्या हो जाएगा, इसका 3 आंसर हो जाएगा मेरा यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर अगर मैं x का मान निकालना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर कि x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर इधर ये बराबर से चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 5 मेरा यहाँ पर। ठीक है, तो मैक्सिमम मान पूछा था इसका, कितना हो जाएगा इसका मैक्सिमम मान, 3 हो जाएगा यहाँ पर मान इसका। ठीक है, मैं रफ कर देता हूँ इसको। तो पेपर में आपसे क्या पूछा है, इसका मैक्सिमम मान पूछा। तो मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा इसका, यहाँ पर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पर। तो मैंने बता दिया आपको ये। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से मैंने क्या काम करा था, यहाँ पर तो प्लस रहा मेरा, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अंदर का रहा, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया। तो हमारा फॉर्मेट क्या बना, देखो एक बार प्लस में हो रहा है, एक बार माइनस में हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं a² और माइनस क्या हो रहा है, b² हो रहा है यहाँ पर। जब इसको बनाया मैंने इस फॉर्म में तो ये क्या बना मेरा, देखो 3 माइनस यहाँ पर ही हो जाएगा। देखो इसकी जगह क्या रखा है मैंने, यहाँ पर 0 रखा जी। जब ये 0 रखूंगा मैं यहाँ पर, जब तो मैक्सिमम मान मेरा 3 होगा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ कुछ भी रखता हूँ x की जगह तो सीधी बात है वो क्या हो जाएगा, उसमें से माइनस हो जाएगा। वो माइनस होता है, इसका मतलब क्या है, वो मैक्सिमम मान हमारा नहीं निकलेगा।
मैक्सिमम मान कब निकलता है हमारा, जब मैंने आपको बताया कि ए माइनस के स्क्वायर की फॉर्म में हो यहाँ पर, जब ये हट जाता है यही क्या बचता है मेरा मैक्सिमम मान। या बोलूँ ए प्लस के स्क्वायर की फॉर्म में हो यहाँ पर, जब के स्क्वायर को हटा दूंगा यही क्या बनेगा मेरा मिनिमम मान। मैंने आपको ये अच्छे से पिछली वाली क्लास में भी ये चीज़ मैंने आपको बताई दी है, कैसे क्या बनने है सब कुछ ये मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना। कर देता हूँ मैं रफ इसको, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है मैंने, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है इस तरीके से कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस y अपॉन 1/y का होल स्क्वायर। तो पूछा है आपसे इनने इसका मिनिमम मान, ये पूछा है। तो मैंने बताया था आपको जब भी इस फॉर्म में बना होगा तो इसका मिनिमम मान कितना होगा, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका भी पूछो तो कितना होगा, 2 होगा, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो पूछिए यहाँ कितना होगा, 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो 4 और 4 पूछो कितना हो गया मेरा 8। यही क्या हो गया इसका मिनिमम मान, आंसर। इस तरीके के हमारे सिंपल से क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है हमारा ये। ठीक है, मैं कर देता हूँ रफ इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। ये दे रखा है हमारा यहाँ पर कि x प्लस वाई बराबर 8 और x इंटू वाई का मैक्सिमम मान। क्या पूछा इनने इसका, मैक्सिमम बोल देगा या मैक्सिमम बोल देगा या बोल देगा अधिकतम मान बोल देगा। यहाँ पर देखो इनने क्या दे रखा है, x प्लस वाई दे रखा है बराबर 8, तो x इंटू वाई का क्या पूछा है, वो मैक्सिमम मान पूछ रहा है यहाँ पर। देखो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ आपसे कि x और y का मान क्या रखूँ, जो जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। देखो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ x बराबर मैंने 0 रखी और y बराबर मैंने रखा यहाँ पर 8। अब देखो दोनों को जब मैंने जोड़ा तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। मगर जब दोनों की मैंने इंटू करी तो यहाँ देखो कितना आ जाएगा मेरा, 0 और 8 की जब मैंने गुणा करी, देखो x का मान क्या 0 रखा और y का मान 8 रखा। तो पूछो कितना आया, देखो इसका मान यहाँ पर 0 हो गया। तो इन्होंने पूछा क्या, इन्होंने इसका मैक्सिमम मान पूछा। देखो पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको मैं, फिर मैं आपको एग्जाम अप्रोच बताऊंगा। मैं देखो तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पर x का मान 1 रख दूँ तो y का मान यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को जोड़ के 8 आना चाहिए। देखो यहाँ पर तो मैंने अब x का मान क्या रखा, यहाँ पर 1 रखा और y का मान यहाँ पर कितना रखा, 7 रखा। तो पूछो यहाँ पर मैक्सिमम मान अब कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। और देखते हैं यहाँ पर अगर मैं बोलूँ x की जगह 2 रखूँ और y की जगह 6 रखूँ यहाँ पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 12 हो जाएगा। फिर x की जगह मैंने 3 रखी और y की जगह मैंने यहाँ पर रखा 5। जोड़ने पे कितना आना चाहिए इनको, 8 होना चाहिए। देखो 8 हो रहा है, तो 5 से कितना हो गया, देखो यहाँ पर 15 हो गया। फिर मैंने बोला x की जगह 4 रखा और y की जगह फिर मैंने यहाँ पर 4 रखा। 4 4 कितना आ रहा है, जोड़ के 8 आ रहा है। तो 4 सौ कितना हो रहा है मेरा, 16 हो रहा है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर अब देखो वही करने लगूँ, यहाँ पर मैं x का मान फिर 5 रखूँगा, यहाँ 3 रखूँगा, तो फिर क्या हो जाएगी, यही चीज़ रिपीट होने लगेगी। अब देखो यहाँ पर मैं पूछूँ आपसे कि इसका मैक्सिमम मान कहाँ पर आ रहा है मेरा, यहाँ पर आ रहा है मैक्सिमम मान। यही क्या हो रहा है, इसका मैक्सिमम मान हो रहा है हमारा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं सिंपल सी बात कि जब भी आपसे x प्लस वाई का मान दे रखा है मिनिमम, और आपसे क्या पूछ रहा हुआ, x इंटू वाई का मिनिमम मान पूछ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको ये याद रखना है कि x बराबर y बराबर हमारी क्या होगी, वहाँ पर वैल्यू होगी। यहाँ पर देखो x बराबर y बराबर वैल्यू कितनी यहाँ पर होगी हमारे, देखो 4 हुई है। क्या रखा मैंने, देखो x की जगह भी 4 रखा, देखो ये रहा यहाँ, और y की जगह भी मैंने यहाँ क्या रखा, देखो 4 रखा। जब 4 इंटू 4 कर दिया तो मैक्सिमम मान मेरा कितना आया, यहाँ पर 16 आया। ये देखो कॉन्सेप्ट था यहाँ पर। मगर आपको क्या ध्यान रखना है पेपर में, इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखो यहाँ पर हल्का सा, तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी आपको x प्लस वाई का मान दे देगा और x इंटू वाई का क्या पूछा है आपसे, मैक्सिमम मान पूछेगा, तो आपके दिमाग में याद आना चाहिए कि x और y का मान वहाँ पर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखो यहाँ पर x का मान 4 रखेंगे और यहाँ पर भी y का मान 4 रखा, तो 4 4 कितना आया, जोड़ के 8 आया। अब देखो इसका मैक्सिमम मान पूछा है, तो x की जगह क्या रखा था मैंने 4 और y की जगह भी यहाँ का कितना रखा 4, तो 4 4 कितना आ गया, 16। 16 ही क्या आ गया मेरा, इसका मैक्सिमम मान हो गया। ये देखो हो गया हमारा कितने इजीली तरीके से। यहाँ पर जब आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लोगे
तो ट्रिक आप खुद बनाना सीख जाओगे। यहाँ पर ट्रिक के पीछे मत भागो, ट्रिक आप खुद बनाओगे। और देखते हैं एक आध क्वेश्चन इस तरीके का, कर देता हूँ मैं रफ इसको। मैं बोलूँ आपसे क्वेश्चन नंबर 6 कि x प्लस वाई का मान बराबर दे रखा है 20 दे रखा है और पूछा है x इंटू वाई का अधिकतम मान। अधिकतम बोल दे या मैक्सिमम बोल दे या महत्तम बोल दे, बात एक ही है मेरे यहाँ पर। तो क्या पूछा है इसका x इंटू वाई का अधिकतम मान पूछा है। तो मैंने क्या बोला यहाँ पर कि x और y का मान क्या होना चाहिए, यहाँ पर बराबर हो जाए। इस कंडीशन में जब भी आपको दे दें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या रखूँ बताओ। यहाँ पर मैं बोल दूँ यहाँ पर x बराबर y का मान क्या रखूँ, जो दोनों बराबर होना चाहिए। तो मैं 10 रख दूंगा। यहाँ पर देखो 10 यहाँ रखा, 10 यहाँ रखा, दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 20। तो यहाँ बोल सकता हूँ जो मेरा मैक्सिमम मान होगा वो क्या होगा, x की जगह 10 रखा, y की जगह भी 10 रखा, तो कितना हो जाएगा मेरा मैक्सिमम 100 हो जाएगा। यही क्या हो गया, मेरा फाइनल आंसर हो गया। देखो कितनी इजीली तरीके से हो गया। यहाँ पर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कर देता हूँ मैं रफ इसको। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर अगर हमारा 25 है, ये देखो यहाँ पर मैंने बोला यहाँ पर क्या है 25 है। यहाँ पर आपसे पूछ लेगा इसका मैक्सिमम मान बताओ। यहाँ पर अब देखो 25 है, मैंने बोला x और बराबर y की वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पर जो x के वही क्या होनी चाहिए, y की होनी चाहिए। जब भी हमारा पता है x इंटू वाई का क्या निकलेगा, अधिकतम मान निकलेगा। यहाँ पर तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि 12.5 वैल्यू रख लूँ। यहाँ पर x की भी 12.5 रख लूँ और y की भी 12.5 रख लूँ और दोनों को इंटू कर दूंगा तो मेरा वहाँ मैक्सिमम मान हो जाएगा। यहाँ पर तो 12.5 को हम इस तरीके से दे सकते हैं। यहाँ पर हम 25/2। तो मैंने बोला x इंटू वाई का क्या पूछा है, इनने अधिकतम मान पूछा है। तो x का मान क्या माना, देखो मैंने यहाँ पर 25/2 और y का भी मान क्या माना, यहाँ पर मैंने 25/2। तो मैं बोल सकता हूँ जो इसका मैक्सिमम मान होगा यहाँ पर 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा मेरा 625 और 2 दूनी कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पर 4। तो हम बोल सकते हैं 625/4 ही क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम मान हो जाएगा। हो गया कितना इजीली तरीके से यहाँ पर। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूँ। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे इन्हें यहाँ पर कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर दे रखा है 1। तो आपसे पूछा है इन्हें यहाँ पर कि 1 प्लस ए 1 प्लस बी और 1 प्लस सी का मैक्सिमम मान। इसका क्या पूछा है इन्हें यहाँ पर आपसे, मैक्सिमम मान पूछा है यहाँ पर इस तरीके से। क्या है यहाँ ए बी सी, एक और होगा यहाँ पर देखो डी, 1 प्लस डी, इसका पूछा है आपसे इनने मैक्सिमम मान। ये देखो यहाँ पर। तो मैंने आपसे बोला यहाँ पर आपको कि कब होता है जब ए बी और सी और डी की वैल्यू क्या हो यहाँ पर बराबर हो। यहाँ पर तो अब यहाँ पर देखो क्या वैल्यू रखूँ, यहाँ पर ए की वैल्यू बराबर, बी की वैल्यू बराबर, सी की वैल्यू बराबर और डी की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। फिर ए बी सी डी का मान मिल जाएगा, उसको यहाँ पुट कर दूंगा, वही क्या हो जाएगा मेरा इसका मान मैक्सिमम मान हो जाएगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर मैं आपसे पूछूं तो क्या रखूँ मैं, ए की जगह यहाँ पर 1/4 रख दूंगा, ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी बराबर क्या रखूँगा 1/4। देखो 1/4 इसका भी रखा, 1/4 इसका भी रखूँगा, 1/4 इसका भी रखूँगा, 1/4 इसे भी रखूँगा। यहाँ पर जब इसका एलसीएम लूँगा 4, ऊपर से भी कितना बचेगा मेरा 4, तो 4/4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखो जैसे यहाँ बोलूँ मैं, ए का मान क्या रखा यहाँ पर 1/4, बी का मान क्या रखा यहाँ पर 1/4, सी का मान क्या रखा 1/4, डी का मान कितना रखा 1/4, बराबर किसका होना चाहिए, 1 के होना चाहिए। यहाँ पर देखो इसका एलसीएम ले बनाया, कितना आया 4 आया, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 + 1 + 1 + 1 बराबर 1। देखो यहाँ कितना आ गया 4/4, तो कट गया मेरा यहाँ पर क्या बचा 1, तो 1 बराबर 1 क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो प्रूव हो गया, प्रूफ क्या हो गया मेरा, प्रूफ ये हो गया कि ए बराबर, इसको रफ कर देता हूँ हल्का सा मैं, प्रूफ हमारा ये हो गया कि ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी बराबर क्या हो जाएगा 1/4 वैल्यू होगी हमारी।
अब देखो ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी की वैल्यू क्या है, 1/4 है यहाँ पर, तो रख देता हूँ उसकी वैल्यू यहाँ पर मैं ए की जगह 1/4, बी की जगह क्या रखूँ यहाँ पर भी 1/4, और सी की जगह भी क्या रखा मैंने यहाँ पर 1/4, और डी की जगह भी क्या रखा मैंने यहाँ पर 1/4। अब देखो इसका एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा, 4 एकम 4 और 1 5, तो मैं बोल सकता हूँ कितना आ गया 5/4। ये देखो यहाँ पर, यहाँ भी 5/4 होगा, यहाँ भी 5/4 होगा, यहाँ पर भी 5/4 होगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ कितनी बार इंटू हो रही है, 1 2 3 और 4, तो बोल सकते हैं 5/4 की पावर कितनी हो जाएगी, 4। यही क्या हो जाएगा, मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। या तो पेपर में आपसे ये दे देगा, या इसको खोल के आपकी वैल्यू पूछ लेगा यहाँ पर ये। तो मैंने क्या काम करा यहाँ, देखो जब भी इस तरह की वैल्यू हो यहाँ पर, इस वैल्यू को ऐसे तोड़ दो, चाहे 3 होता तो फिर क्या करते हैं यहाँ पर 1/3 करते हैं यहाँ पर। मैं बोलता है ए बी सी, अगर सी तक वैल्यू होती तो क्या करते हैं यहाँ पर 1/3 सी, क्या ए बी सी की वैल्यू हो जाती, फिर वहाँ पुट कर देते हैं, हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पर। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन हमारे सीरीज वाले क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज है यहाँ पर। तो ठीक है, यहाँ पर इसे कर देता मैं रफ यहाँ पर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है हमारे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है हमारे यहाँ पर कि x + y का न्यूनतम मान ज्ञात करें जब x × y बराबर आपको दे रखा है 16। अब क्या दे दिया ने, इसका उल्टा पूछ लिया आपसे। कहने मतलब क्या है, मैक्सिमम मान दे दिया और मिनिमम मान आपसे पूछ लिया। तो इस कंडीशन में भी आपको यही याद रखना है कि क्या होगा हमारा यहाँ पर x बराबर y बराबर वैल्यू हो जाएगी। तो मैं बोलूँ यहाँ पर देखो x और y की वैल्यू ऐसे रखनी पड़ेगी जो बराबर भी होनी चाहिए और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं x का मान क्या रखेंगे यहाँ पर 4 और y का मान भी क्या रखा मैंने यहाँ पर 4, तो 4 से कितना आ रहा है यहाँ पर 16। तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू यहाँ पर कितना है 4 और y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 4। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं जो हमारा मिनिमम मान होगा वो कितना होगा, x + y मतलब कितना होगा 4 + 4, तो यहाँ कितना हो गया ये 8 ही क्या हो गया इसका मिनिमम मान हो गया मेरा आंसर। यहाँ पर देखो पहले क्या पूछ रखा था, पहले आपको दे रखा था मिनिमम मान दे रखा था और मैक्सिमम पूछा था। अब क्या पूछ रहा है आपसे, वो मैक्सिमम मान दे दिया आपको और मिनिमम मान पूछ रखा है इनने आप। ठीक है, कर देता हूँ मैं अब इसको। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है मैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है आपको यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है आपको कि x + y + z का न्यूनतम मान ज्ञात करें जब x × y × z बराबर आपको दे रखा है 216। यह आपको दे रखा है इस तरीके से यहाँ पर कि मैक्सिमम मान तो दे रखा है आपको 216 और आपसे क्या पूछ लेने, मिनिमम मान पूछ ले यहाँ पर। तो इस कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया, इस कंडीशन में मैंने बताया था कि x बराबर y बराबर और z बराबर की क्या हो, हमें वैल्यू पता चल जाए और वही वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर वैल्यू होनी चाहिए और वो भी गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 216 आना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि अगर मैं 6 की क्यूब करता हूँ यहाँ पर तो क्या आता है, वो 216 आता है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि जो x बराबर है और y बराबर है और z बराबर भी क्या हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। जब तीनों की मैं गुणा कर रहा हूँ यहाँ पर, जब तो वो 216 आ रहा होगा यहाँ पर। तो हम पूछा क्या इनने आपसे कि x + y + z का क्या पूछा है, मिनिमम मान। तो x की वैल्यू पूछी यहाँ पर कितनी, 6 निकली, y की वैल्यू 6 और z की वैल्यू 6। तो पूछिए यहाँ पर टोटल हमारा आंसर कितना आ गया, देखो 18 ही क्या आ गया इसका मिनिमम वैल्यू। अगर आपको ये दे देता 18 वैल्यू और आपसे क्या पूछ लेता वो मैक्सिमम वैल्यू, तो आप उसको भी इजीली तरीके से निकाल सकते थे यहाँ पर। ठीक है, कर देता हूँ मेरा इसको। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, छोटा मोटा डाउट जो भी,
तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जब तक आप बताओगे नहीं तो फिर मैं कैसे आपके डाउट को क्लियर करूँगा मैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है हमें कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दे रखा है यहाँ पर 18। तो आपसे पूछा है इनने यहाँ पर x माइनस 1 और y माइनस 2 z माइनस 3 का क्या पूछा है इनने यहाँ पर, इसका मैक्सिमम मान ये पूछा है यहाँ पर। देखो और देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, x के साथ -1 हो रहा है, यहाँ माइनस y के साथ क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, और z के साथ क्या हो रहा है यहाँ पर -3 हो रहा है। और पूछ भी क्या रहा है, वो हमारा मैक्सिमम मान पूछा है यहाँ पर। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो x माइनस 1 है इसको मैं k मान लूँ, तो y माइनस देखो यहाँ पर 2 को भी क्या मानूंगा, यहाँ पर k मानूंगा यहाँ पर, और z माइनस 3 को भी मैंने यहाँ पर क्या माना, k माना यहाँ पर। जब इस k की वैल्यू निकाल लूँगा और तीनों की गुणा कर दूंगा, वही मेरा क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम मान हो जाएगा यहाँ पर। देखो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ x माइनस 1 को क्या माना मैंने, यहाँ पर k माना यहाँ पर, तो मैं बोल सकता हूँ आपको यहाँ पर कि x बराबर क्या हो जाएगा, k प्लस 1 हो जाएगा। इसको ऐसे लिखो आप। तो मैं बोलूँ यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, k, यहाँ माइनस का बराबर से उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या माना मैंने, y माइनस 2 को भी क्या माना यहाँ पर k। तो मैं बोल सकता हूँ y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, y की वैल्यू होगी k प्लस 2। ये देखो यहाँ पर z की वैल्यू को भी क्या मान रखा है मैंने, k मान रखा है यहाँ पर, z माइनस 3 को। तो मैं बोल सकता हूँ z की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी यहाँ पर कि k प्लस 3। इस तरीके देखो यहाँ पर। अब देखो इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूँ यहाँ पर कि x प्लस वाई प्लस जेड, देखो यहाँ पर क्या होगा, 1 2 और 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3k, यहाँ कितना होगा 4, 3 और 2 5, और कितना हो रहा है 6। अब देखो इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पर स्टार्टिंग में दी हुई है, देखो यहाँ पर कितना है, इसकी वैल्यू 18 है यहाँ पर ये। अब देखो ये प्लस का इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो बोल सकता हूँ 3k, इधर देखो यहाँ पर, तो 3k बराबर हमारा कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 18 में से जब हमारे 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 12। तो मैं बोल सकता हूँ जो k की वैल्यू होएगी वो कितनी आएगी, 3 चौक 12। तो k बराबर कितना आया मेरा, 4 आया। ये देखो यहाँ पर, यहाँ मैंने क्या काम करा, देखो यहाँ पर देखो x माइनस 1 हो रहा है यहाँ पर, y माइनस 2 हो रहा है यहाँ पर, और z माइनस क्या हो रहा है 3 हो रहा है यहाँ पर। तो मैंने कि इसको k माना, इसको भी k मान लिया, इसको भी k मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता है जो भी वैल्यू होती है इनकी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर जब तीनों को गुणा कर दूंगा वही क्या हो जाएगा, मेरा मैक्सिमम मान हो जाएगा यहाँ पर। तो ध्यान रखना आप जब भी इस तरह के माइनस हो रहा हो तो क्या k मान लो, कुछ भी मान लो आप इसको। यहाँ पर जब मैंने k माना इसको यहाँ पर x माइनस 1 को, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई यहाँ पर k प्लस 1, y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई मेरी k प्लस 2, z की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई मेरी यहाँ पर देखो k प्लस 3। यहाँ पर जब तीनों को जोड़ा मैंने यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, इसका मान दे रखा था कितना मेरा यहाँ पर 18। अब देखो ये प्लस का 6 है, जब इस तरफ आ गया तो माइनस का हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा, देखो यहाँ बचेगा प्लस का मेरा 12, और यहाँ पर कितना था 3k था यहाँ पर। तो 3 चौक कितना हो गया 12, तो k की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई मेरी 4 आ गई यहाँ पर। अब k का मान यहाँ पर रख दो। जब यहाँ k का मान रखा 4, तो यहाँ भी कितना 4, और यहाँ पर भी कितना है 4, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 ही क्या हो गया इसका मैक्सिमम मान। इसको रफ कर देता हूँ हल्का सा यहाँ पर। तो बोलूँ जो इसका 64 आंसर होगा मेरा, यही क्या होगा इसका मैक्सिमम मान हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा हो कि क्यों ना मैं x बराबर y बराबर और z बराबर वैल्यू रख देता है। यहाँ पर मैं क्या रखता है, यहाँ पर 6 रखता है। देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 6 रखता, देखो यहाँ पर मैंने बोला x बराबर y बराबर z बराबर, अगर मैं यहाँ पर 6 रखता, देखो यहाँ पर अगर 6 रखता तो यहाँ कितना बचता 5 बचता यहाँ पर, और यहाँ कितना बचता 4 बचता है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना बचता, देखो यहाँ पर जब मैं यहाँ पर 6 रखता तो यहाँ 3 बचता। तो 5 चौक कितना हो गया, देखो 20, और 20 से कितना हो गया यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया। देखो कितना हो गया यहाँ पर, ये 60 हो जाता मेरे। देखो मगर मैक्सिमम मान यहाँ देखो कितना निकल रहा है, 64 निकल जाता। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ माइनस हो रहा है ये, इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू मेरी क्या होती है, यहाँ पर ये फेल हो जाती है। तो आप ध्यान रखना जब भी अगर माइनस दे रखा हो यहाँ पर, तो उसको कुछ ना कुछ बराबर में कुछ आप मान लेना, फिर उसको मान के निकाल कर जो भी k माना है तो उस k की वैल्यू निकाल के उसको गुणा कर देना, वही हमारा क्या हो जाएगा मैक्सिमम मान हो जाएगा यहाँ पर।
ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इस पे जो भी आपका छोटा मोटा डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 में मैं आपसे बोलूँ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दे रखा है आपको 24। क्या दे रखा है? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दे रखा है 24। तो आपसे पूछा है इन्हें यहाँ पर कि x माइनस 1 और y माइनस 2 और यहाँ दे रखा है z प्लस 3 का मैक्सिमम मान। क्या पूछा है? तो इसका इनने इसका मैक्सिमम मान पूछा है यहाँ पर। तो मैंने बताया आपको इस तरीके से, जब भी माइनस हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है, देखो यहाँ पर। तो क्या करना है, इसकी जगह इसके बराबर k मान लो, इसके बराबर भी k मान लो, इसके बराबर भी k मान लो। जब इसको k मानूंगा यहाँ पर तो x की वैल्यू पूछूँ यहाँ पर कितनी आएगी, x और आएगी मेरी k प्लस 1। जो माइनस का वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर पूछूँ मैं आपसे कितनी हो जाएगी, k प्लस 2। और z बराबर पूछूँ आपसे, देखो यहाँ प्लस का है ये 3, जब बराबर तो तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो k माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पर। देखो तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर जो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, ये देखो यहाँ पर z, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3k हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये प्लस का हो गया देखो 3 और ये माइनस का हो गया, तो यहाँ बोल सकते हैं क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 हो जाएगा, या इसको लिखने की जरूरत है नहीं यहाँ पर। देखो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, 24। मैंने यहाँ 24 रख दी। तो मैं बोलूँ आपसे कि k की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, देखो यहाँ पर 3 अट्ठे 24, तो k की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई, 8। ये देखो यहाँ पर, तो यहाँ k का मान रखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 8। यहाँ पर k का मान रखा कितना, 8, यहाँ पर रखा 8, तो यहाँ पर पूछूँ 8 की क्या आ गई, क्यूब। 8 की क्यूब भी क्या हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम मान हो जाएगा। या तो ऑप्शन में इस तरीके दे देगा, या आपको दे देगा 8 की क्यूब कितना होता है हमारा, 500। ये हो गया मेरा मैक्सिमम मान इसका, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो आप जब भी ध्यान रखना इस चीज़ को, यहाँ पर अगर यहाँ माइनस है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो इसकी जगह क्या मान लो आप, चाहे k मान लो, चाहे p मान लो, जो आपका मन करे वो मान लो ना एक बार। अगर आप इस तरीके से इसको मान लोगे तो आपका, मुझे पता है कि फिर आपको जो है मिस्टेक होने का कोई चांस बिल्कुल नहीं बनेगा। यहाँ पर ध्यान रखना। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान दे रखा था मुझे क्या, 24। जब मैंने इसको जोड़ा यहाँ पर देखो 2 और 1 3 और माइनस का 3 कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर 0 लिखने की जरूरत थी नहीं, वैसे यहाँ पर लिखना चाहो आप लिख लो यहाँ पर। तो यहाँ प्लस का है, देखो ये गुणा में है 3 यहाँ पर, जब भाग में आ जाएगा, जब बराबर से इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसका मान 8 हो जाएगा। तो k का मान कितना है, 8 आया। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और अभी तक तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें यहाँ पर। तो देखो हमारी जितनी बेसिक क्लास थी मेरी अलजेब्रा की, मैंने आपको कितनी पढ़ाया, पार्ट 16 तक। देखो जितनी भी मैंने आपको ये कंप्लीट क्लास पढ़ाई है मैंने अलजेब्रा की, अगर आप इसको अच्छे से देख लोगे और जितने भी प्रीवियस ईयर के मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा आप उन क्वेश्चनों को कर लेंगे, तो आपका एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बिल्कुल नहीं छूटेगा यहाँ पर। तो ठीक है, फिर मैं आपको जो है नेक्स्ट क्लास में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, जैसे NTPC हो गया 2016 में हुआ था, CHSL 2019 में जितने क्वेश्चन आए हैं इसके अलजेब्रा के बेस पे, वो मैं आपको कल कराऊंगा मैं यहाँ पर पार्ट 17 में यहाँ पर। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।